गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51, विषय गणित, कक्षा 9, हमारी तिथि 4 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दंड आलेख के बारे में। तो देखो बेटा, बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं उनको बहुत सारे तरीके होते हैं दिखाने के, है ना। तो इन आंकड़ों को आलेखीय निरूपण के बारे में सिखाते हैं। अलग अलग जो मदों की जो तुलनाएं होती है, जैसे क्या किस में क्या ज़्यादा है, क्या कम है, किस चीज़ की कमियां हैं, इन सबको जो अलग अलग इनकी तुलनाएं आपस में जब की जाती है तो उसको अच्छी तरीके से आलोकों की सहायता से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। जो दंड आलेख आंकड़ों की आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख में आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है। एक चित्र बनाया जाता है जिसमें पहले एक अक्ष एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। ठीक है। एक समान मतलब इनके बीच में जो गैप है वो बराबर होता है, जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए वाई एक्सिस, जो आपको पता है एक्स और वाई अक्ष है ना, कैसे बनते हैं। ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो और दंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती है। एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी में दिए जा सकते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कि जो आपको दिया हुआ है ये दंड आलेख, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या एक उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, क्या इससे में फ़ायदा हो सकता है। तो देखो बेटा, क्या करना है आपको। सबसे पहले कि दी गई सारणी किस पर, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, एक सारणी दी हुई है। इस टेबल में सारणी में क्या है कि जो घर का खर्च है वो कहाँ कहाँ होता है। मकान के किराए में होता है, कितना होता है 3000, भोजन में होता है 3400, शिक्षा में होता है 800 रुपये, बिजली में 400 रुपये। ठीक है। तो ऐसे ही एक मंथ का उन्होंने क्या दिया हुआ है, कितना व्यय है, कितना खर्च है वो दिया हुआ है। तो आपको इसको ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, देखो सबसे पहला पॉइंट, परस्पर दो लंबे रेखियां खींचने हैं आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, मतलब एक खड़ी हुई और एक लेटी हुई। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, क्षैतिज रेखा के अनुदिश मध्य अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय अंकित कीजिए। क्या करना है आपको, जो क्षैतिज रेखा है इसमें आपका जो भी है, जैसे मकान किराए पर है, ये आपका खाना, शिक्षा, बिजली, ये आपको दिखाने जो मत है, जिस 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 जो मत है, जिस जिस पॉइंट को आप नोट कर रहे हो, जिसको डाटा को आप दिखा रहे हो, वो आपको लिखना है एक अक्ष पे। उसके बाद क्या करना है, तीसरे पे समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाएं। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, एक जैसे। ये नहीं कोई पास में है और कोई बहुत दूर है, ऐसा नहीं होगा। उनके बीच में क्या होगा, समान दूरी होगी। ठीक है। उसके बाद चौथा है, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। मतलब ये आपको दिख रहा है, ये 1 इकाई लंबाई 200 रुपये, ये क्या होता है, पैमाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना, इसके बिना आपके पक्का मार्क्स कटेंगे। ये नहीं लिखोगे और पूरा ग्राफ भी आपका ठीक है तो आपके 1 या 2 मार्क्स टीचर काट लेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 इकाई की लंबाई है जो वो 200 के बराबर है। ठीक है। कहने का मतलब है 1 इकाई की लंबाई क्या, यहाँ पे आप दिख रहे हो, ये जो आपको बॉक्स, ये डंडे दिख रहे हैं, ये क्या है, डब्बे हैं जो ग्राफ में होते हैं। ठीक है। जो एक ग्राफ है उसमें क्या होती है, 10 लकीरें होती हैं। 10 लकीरें होती हैं, तो जो बीच वाली थोड़ी सी मोटी लकीर होती है, हल्की सी। ठीक है। तो उसके 5 ऊपर होते हैं, 5 नीचे होते हैं। तो कुछ भी अगर ये देखा जाए किसी भी चीज़ में, शिक्षा, भोजन वगैरह में, तो इन सब में इन इकाइयों के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं। जो 3000 है, या फिर आप सिंपल सा देखो, परिवहन में कितने खर्च होते हैं, 600 खर्च होते थे, उसको 200 से विभाजित करो, 3 इकाई आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 3 आ जाएंगे, 1 2 3, 3 तक ही है ये। ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से हम ग्राफ को दिखाते हैं। ठीक है। ये आपको दिखना ध्यान से। उसके बाद है, इस दंड आलेख को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक व बिजली पर सबसे कम व्यय हुआ है ना। देखो सबसे ज़्यादा ये है, ये सबसे ज़्यादा बताया तो ये है सबसे ज़्यादा, देखते ही पता लग गया आपको, इसमें से ढूंढना नहीं पड़ा। तो सबसे ज़्यादा ये है, ये कितने का, यहाँ से देखो सिर्फ इसका। उसके बाद कुछ, जैसे ये आपका बिजली है, बिजली का डायरेक्ट वो भी यहीं से दिख जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न उत्तर आज की। पहला प्रश्न है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीति पार्टी ए है, उसने 75 सीटें जीती। जो बी है उसने 55, सी ने 37, डी ने 29। ऐसे ही ये क्या है, जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने सीट्स जीती हुई हैं। तो मतदान के परिणामों के को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए।
खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो आपको ऐसे बनाना है ग्राफ। क्या करोगे, एक अक्ष खींचोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्स और एक ये खींचोगे, इस पे लिख दोगे वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मजदूरों के नाम थे ABCDEF से, वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो ये ग्राफ है, ठीक है, इनकी लंबाई है, तो देखो ये कैसे होगा। यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है आपको, 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 75 कैसे दिखाओगे, 70 तक जाओगे, 80 तक जाओगे, तो 70 से 80 के बीच में होता है, तो बीच वाला थोड़ी सी की मोटी लाइन आपको दिख रही है, क्या है, 75 है, तो ये आपको इतने मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है B 55, 55 भी इसी तरीके से 50 और 60 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका है ये की चीज़ क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है C 37, ऐसे ही इसी तरीके से जो C है 37 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये चीज़ जो है C है जो 37 हो जाएगा। 35 यहाँ तक है, 36 37, पूरा 40 तक जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जितना दिया हुआ है उतना ही आपको दिखाना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 37। ठीक है, उसके बाद देखो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें बनानी है, आपको बताना है आपको इस चर्चा में इसको आपको क्या देखने को मिला, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन रिजल्ट क्या है। तो आप लिखोगे राजनीतिक पार्टी A 75 सीटों से क्या गई, जीत गई, ये लिखोगे आप। ठीक है, क्या लिखोगे, यहाँ पर स्पेलिंग तो है ही, ध्यान से सुनो। राजनीतिक पार्टी A जीती गई, और राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटें कितनी होगी, 35। ठीक है, आप देखो अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम ऐसे, ये देखो ये टेबल तो बिल्कुल ही सेम है, बस ऊपर गाड़ी है, ऊपर क्या है, वर्ष है 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। ठीक है, किस किस वर्ष में कितनी कितनी संख्या साइकिलों की बनी। 1998 में 75 साइकिलें बनी, 99 में 55 साइकिल बनी। तो इसका आपको ग्राफ बना और आपको बताना है सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस में पड़ी। तो बहुत ईजी है, तो अभी से बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा है जो वो क्या है 75, 1998 में, और सबसे कम 10 मतलब 2002 में। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सीधी रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, सीधी लाइन आप खींचोगे, अब की बार यहाँ क्या लिखोगे, सन लिखोगे। ठीक है, सन लिखोगे 1998, 99, 2000, 1, 2। सन लिखने के बाद क्या करोगे आप, ये जो है आपका ये लिखोगे आप 10, 20, 30, 40, और ये आप भूलना मत यूनिट लेंथ, इसकी जगह आप निकाल सकते हो यूनिट लेंथ की जगह इकाई लंबाई। एक मिनट बेटा, ये देखिए, ये देखिए, एक यूनिट जो लेंथ है इसको हिंदी में आप कर लीजिए एक इकाई लंबाई। ठीक है, थोड़ी सी ये मतलब राइटिंग गंदी हो गई है, इसको आप पिछले यहाँ से लिख लेना। देखो स्पेलिंग, एक इकाई लंबाई है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 10 सीटें हैं, सेकंड क्वेश्चन में 10 साइकिलें हो जाएंगी। ठीक है, 10 साइकिलें लिखी है, सिर्फ आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, एक यहाँ पे आपको लिखा इकाई लंबाई। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या है, निर्मित साइकिलों की संख्या, कितनी साइकिल बनती गई, 98 में कितनी बनी, 75। ठीक है, तो वो हो गई 75। उसके बाद अगले में 1999, इसमें क्या हुआ 55, इसमें भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारी सारी चीज़ें 55 जो आपको ये टेबल है यहाँ से देख देख के बना लेनी है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। कोई भी डाउट आपको इसमें तो आप आराम से पूछ सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आई नो बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जल्दी से अपना पेन स्केल लेकर बैठो और फटाफट से इन ग्राफ्स को ड्रॉ करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट्स में तो आप हमसे बता सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।